जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। तो दोस्तों आज है बुधवार और है 29 जनवरी, दिन है मौनी अमावस्या का। तो जी हाँ दोस्तों, मौनी अमावस्या का दिन था और मैं सुबह भूल ही गई। रात को तो मुझे याद था कि मुझे कल भोजन वगैरह बनाना है, अग्यारी करनी है, लेकिन सुबह क्या था, मुझे कपड़े वगैरह धुलने थे। तो 8 बजे से मशीन वगैरह लगा ली थी, बालों में मेहंदी लगा ली थी, तो बाल भी धुलने थे। फिर उसके बाद पूजा पाठ में हर चीज़ में मुझे लगभग 11 बज गए। तो मेरे हस्बैंड को तो नाश्ता वगैरह करा के उनको मैंने भेज दिया था। और जैसे ही मैंने पूजा पाठ वगैरह करी, उसके बाद अचानक से मुझे ध्यान आया कि आज तो मौनी अमावस्या है और खाना बनाना है। और टाइम लेट तो हो ही गया था, लेकिन 12 बजे से पहले आप अग्यारी कर सकते हो, इस चीज़ का विधान है। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से पहले खीर बना लेती हूँ, क्योंकि खीर और पूरी का ही हमें अग्यारी में इस्तेमाल करना होता है। और जब तक खीर बन रही थी, इधर मैंने आलू मटर और गोभी की सब्जी चढ़ा दी। बिना लहसुन प्याज की सब्जी थी, क्योंकि कान्हा जी को भी भोग लगाना था। तो यहाँ पर फटाफट से सब्जी वगैरह चढ़ाने के बाद उधर मेरी खीर भी पक रही थी। और खीर को मैंने अच्छे से पका ली थी और जल्दी जल्दी बना रही थी खाना, ताकि लेट ना हो जाए। और जैसे ही चावल दूध में अच्छे से घुल गए थे दोस्तों, तो मैंने उसमें स्वाद अनुसार चीनी मिला दी थी। और चीनी मिलाने के बाद लगभग 15 मिनट हमें और पकाना होता है, क्योंकि जो चीनी होती है वो घुलती है तो पानी बन जाती है, तो खीर थोड़ी सी पतली होने लगती है। इसीलिए उसको चीनी डालने के बाद 15 मिनट और पका लेने से उसमें गाढ़ापन भी आ जाता है और उसका जो कलर होता है वो भी बदल जाता है। इधर मैंने थोड़े से बादाम काट लिए थे खीर में डालने के लिए, और जैसे ही वो बादाम कट गए थे, खीर में डाल करके उसको मिला करके और फिर मेरी इधर खीर पक गई थी। यहाँ पर साथ के साथ मेरी सब्जी भी पक रही थी और इधर मेरी खीर पकी रही थी और मैंने खीर को बराबर चला रही थी, क्योंकि नीचे से वो लगनी भी नहीं चाहिए। तो मेरी खीर बन चुकी थी, उसको अच्छे से घोंट दिया था मैंने, ताकि वो घुटी हुई सी खीर बन जाए, नहीं तो चावल और दूध ना अलग अलग दिखता है। यहाँ पर खीर पूरी और सब्जी बन चुकी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर खीर और पूरी की अग्यारी करवाई मेरे बेटे से, क्योंकि हस्बैंड तो दुकान पे जा चुके थे, तो मेरा बेटा और मैं ही फिर ये काम कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब आपके बच्चे आपके साथ ये सारे काम करते हैं, तो मेरा बेटा है, ये एक ही बेटा है मेरा, तो आगे इसे ही ये सारी चीज़ें करनी है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड शुरू से करते आए हैं। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बेटे को भी पूजा पाठ और ये वाले जो विधान है ये पता होने चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर ये जो पूरी वगैरह थी, इसके गऊ का, कुत्ते का, चिड़िया का, चींटियों का, सभी के ग्रास निकलते हैं, और वो सभी मेरा बेटा खुद अपने आप निकाल कर और वो खिलाकर आता है गाय वगैरह को, क्योंकि पंडित जी आते हैं तो वो उसी के हाथ से करवाते हैं, तो उसको ये सारी चीजें पता होती है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मेरे घर में और बच्चों के मुकाबले मेरे बेटे को इन सब चीजों की बहुत ज्यादा ही जानकारी है। उसके बाद फिर मैंने अपने कान्हा जी को सब्जी, पूरी और खीर का भोग लगाया, क्योंकि उनको भी ये भोग लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद फिर मैंने उसको फटाफट से नाश्ता वगैरह दिया, क्योंकि लेट हो गया था, 12:30 बज गए थे। तो हम लोगों को भी भूख लग रही थी, क्योंकि मैं भी सुबह से पानी में लगी थी, चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी थी। कपड़े बहुत सारे धोए थे मैंने। फिर बेटे को नाश्ता वगैरह कराया फटाफट से, और उसके बाद थोड़ी सी 2-4 पूरी और बनाई, क्योंकि सब लोग दोपहर में ही खाना खाते। बेटी स्कूल गई थी, हस्बैंड भी नहीं थे, तो ठंडी पूरी खाने का कोई फायदा ही नहीं था। तो बेटे और मैंने, हम दोनों ने नाश्ता वगैरह किया। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा लेट हो गए ना, लेकिन अब हम लोग 12:30 बजे अपना सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना खा रहे हैं। तो चाय बना ली है मैंने और सब्जी और पूरी। तो
तो दोस्तों यहाँ पे बज रहे हैं दोपहर के 3 और हस्बैंड और बेटी दोनों ही, बेटी स्कूल से आ गई है, हस्बैंड दुकान से आ गए थे। फिर मैंने वापस से कढ़ाई चढ़ाई गैस पे और फिर मैं गरम गरम पूड़ियाँ बनाने लगी और दोनों पापा बेटी ने साथ में खाना खाया। और इसी तरह से एक गृहिणी के जीवन में उसके परिवार से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। और फिर गरम गरम पूड़ियाँ वगैरह खाने से 2 पूड़ी ज़्यादा भी खाई जाती है, क्योंकि सर्दी का समय है, खाना बना दो और आधे घंटे बाद ही वो खाना जो है ठंडा हो जाता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि दोपहर में या रात में जब भी मेरे हस्बैंड आए उनको गरम रोटियां ही दूं। और दाल सब्जी तो मैं इसलिए बना देती हूँ कि बच्चे जो हैं उनका अपना अपना टाइम होता है खाने का, तो वो सभी को जब भी जिसको खाना हो तो उसको खाना तभी मैं दे सकूँ, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। और अपने घर को इसी तरह से संभालते हुए, पति का, बच्चों का ध्यान रखते हुए, और फिर दोपहर कैसे हमारी शाम में बदल जाती है हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। तो दोस्तों मैं कहीं गई थी 10 मिनट के लिए, तो सूट वगैरह पहन लिया था मैंने, तो मैं फिर वहां से आकर के अपने लिए चाय बना रही थी। और टीवी वगैरह में गाना इतनी तेज चला लेती है मेरी बेटी कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। नहीं नहीं पहले गाड़ी का नाम बताओ, आप कौन सी गाड़ी में घूमने जाते हो बताओ। कैसे करती है गाड़ी? कैसे करती है? तो दोस्तों आज हमारे भाई साहब आ गए थे, ये माधव है और ये पोता लगता है मेरा, और अपने चाचू के साथ यानी कि मेरे बेटे के साथ इसकी बहुत जमती है। क्या है ना कि जब भी ये रोता है तो वो अपनी बुलेट से इसको घुमाता है, तो ये बुलेट की चाबी देखकर इतना खुश होता है और ये आवाज़ निकाल कर बता रहा था कि कैसे गाड़ी चलती है। और कल तो ये 2 से 3 घंटे ऊपर खेलता ही रहा है, क्योंकि फिर मेरी बेटी के साथ कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पी और बच्चा खाता पीता रहता है तो इसको अच्छा भी लगता है। तो कल इसने बहुत समय बिता लिया। फिर उसके बाद फिर मैंने बेटे को केला वेला काट के दिया, क्योंकि मैंने कहा कल वीरवार है, व्रत है, तो केले ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने इसको केले काट के दिए। तो ये क्या करता है ना, ये उसको भी छोटे छोटे से बाइट के रूप में खिला रहा था, तो काला नमक वगैरह डला था तो उसको भी बहुत पसंद आ रहा था, तो इसने बहुत इंजॉय किया। और ऐसे ही ये बच्चों के साथ बच्चा बन के उनको अपने साथ खिलाता है। तो जब भी माधव आ जाता है ना तो उसके साथ समय का कुछ पता ही नहीं लगता है। तो मैंने और बेटे ने सुबह 12:30 बजे ही नाश्ता किया था, उसके बाद तो कुछ खाया ही नहीं। तो बेटे ने तो केले वगैरह खा लिए थे, मैंने उससे पूछा कि कुछ खाओगे, तो उसने मना कर दिया कि नहीं। तो मैंने फिर अपने लिए कुछ नाश्ता वगैरह बना रही थी और साथ में जो रसोई में चाय वगैरह के बर्तन थे मैं वो भी धो रही थी। तो माधव जो है ना वो बार बार मेरे पास आकर मुझे देख रहा था और मेरे बगल में ही खड़ा हुआ है, तो वो बार बार देख रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं उधर क्यों नहीं जा रही हूँ उसके पास। क्योंकि क्या है ना कि मैं हूँ, कुणाल है और माधव है, हम लोग सब खेलते हैं, बातें करते रहते हैं, तो वो बार बार फिर हम लोगों को ही देखता है। तो उसको अच्छा लगता है फिर साथ में खेलना, क्योंकि ऊपर आता है तो उसको खेलने की जगह वगैरह भी काफ़ी मिल जाती है। और फिर मैं उसका ध्यान भी रखती हूँ कि कहीं उसको कुछ लग ना जाए। जब ये आता है तो उस वक्त तो घर का जो नक्शा होता है वो पूरा का पूरा बदल जाता है और सारा सामान कौन सा कहाँ पड़ा है सारा बाद में उसको समेटना पड़ता है। ये शाम को नाश्ते में मैंने बनाया है सूजी का ढोकला, और कुछ भी नहीं है, बस सूजी में दही मिलाकर इसको थोड़ी देर फुला दिया था। इसमें प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, जो भी सब्जियां आपको अच्छी लगती हों उसे डालकर और राई का तड़का लगाकर मैंने थोड़ी सी जो खाने वाला सोडा होता है वो डाल करके और इसको एक बैटर को फैला दिया था। और इसमें स्वाद के अनुसार में सूजी में नमक वगैरह मिलाना होता है, तो उसमें चाहे आप हरी मिर्ची काट लो, चाहे आप लाल मिर्ची डाल लो, और इसको दोनों तरफ से राई का तड़का लगा करके पकाना होता है। तो सूजी जो है इस तरह से ये सूजी वाला ढोकला तैयार हो जाता है। ये बहुत अच्छा लगता है और इससे रात को मतलब ये पूरा एक डिनर है, 2 बंदे बहुत आराम से
इसको खाने के बाद भूख भी नहीं लगती है। तो आप ये बनाइए, ये सूजी का ढोकला बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हम अपने बच्चे को खिलाते हैं और वो बताएगा कैसा बना है। कैसा है? तो दोस्तों माधव को तो मैंने खाने में ये ढोकला खिला दिया था। मैंने भी यही खाया, मेरी बेटी ने भी यही दो पीस खाए थे। फिर मेरी ननद आ गई थी, उन्होंने खाया और फिर मेरी बेटी कहने लगी कि मेरे को थोड़ी सी पनीर की भुजिया बना दो। तो मैंने उसके लिए पनीर की भुजिया वगैरह रात को खाने में बनाई थी और हस्बैंड के लिए भी मैंने यही बना दिया था। तो जब तक वो आते फिर मैंने फटाफट से ये जितनी भी कढ़ाई वगैरह बर्तन वगैरह थे इनको खाली करके धो दिए थे। और उसके बाद फिर पूड़ी तो दोपहर की ही रखी थी, इसलिए दोनों सब्जी गरम कर दी थी मैंने इस समय, ताकि खाने में सहूलियत हो जाए। और उसके बाद ये बड़े बर्तन वगैरह जब आप धो लेते हो तो जो खाने की प्लेटें वगैरह होती हैं ना रात को, बस केवल वही रह जाती है धोने में, तो काम भी जल्दी से फ्री हो जाता है। तो दोस्तों ये है आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो मिलती हूँ आप सभी लोगों से कल के व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।